हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट किया था, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है इफ फंक्शन दे रखा है एफ डिफाइन कर रखा है आर टू आर यानी रियल टू रियल, ठीक है। और यहाँ पे जी दो फंक्शन दिए एंड जी, और जी भी डिफाइन किया हुआ आर टू आर रियल टू रियल। अच्छा, एफ एक्स कितना है? एफ एक्स है कॉस एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर। हमें क्या निकाला? फाइंड जी ओ एफ गॉफ एंड फॉग एंड सो दैट गॉफ डज नॉट इज इक्वल टू फॉग। हमें जी ओ एफ निकालना, एफ ओ जी निकालना, ठीक है। चलिए तो पहले हम लोग जी ओ एफ निकालते हैं, ठीक है। तो जी ओ एफ ये कैसे निकलेगा? तो मैंने आपको बताया था कि ऑफ का मतलब ब्रैकेट जी लिखेंगे, ऑफ का मतलब ब्रैकेट, यहाँ पे एफ है तो एफ ऑफ, एफ किसका फंक्शन? एक्स का, तो हम लोग यहाँ पे एक्स रख देंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये सॉल्व कैसे होगा? तो हम लोग एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू क्या है? कॉस एक्स, ठीक है। अब हम लोग जी के पास जाएंगे, जहां पे x है वहां पे क्या रख देंगे? cos x रख देंगे। तो इसका मतलब ये होगा जहां पे x है यहाँ पे cos x रखेंगे, तो 3 यहाँ पे आ जाएगा cos x इसका होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 3 cos स्क्वायर x, ठीक है। तो जी ओ एफ तो आ गया, जी ओ एफ हमने निकाल दिया। अच्छा, इसके बाद क्या पूछा? एफ ओ जी भी पूछा था। चलिए एफ ओ जी निकाल लेते हैं। एफ ओ जी, एफ ओ जी का मतलब एफ ऑफ फंक्शन ऑफ जी है ना, जी जी किसका फंक्शन है? वो भी एक्स का, तो जी ऑफ एक्स रख देंगे, ठीक है। अच्छा, अब जी ओ एफ जी ऑफ एक्स दिया हुआ है 3x स्क्वायर, तो यहाँ पर रख देंगे एफ ऑफ 3x स्क्वायर। अब f के पास जाएंगे, जहां पे x है वहां पे 3x स्क्वायर रख देंगे, तो यहां भी जहां पे x है वहां पे क्या रख देंगे? 3x स्क्वायर, तो यह हो जाएगा cos ऑफ 3x स्क्वायर। तो ये एफ ओ जी भी निकल गया, ठीक है। दो चीजें हो गया। अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि 3 cos स्क्वायर एक्स और cos 3x स्क्वायर दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो हेयर जी ओ एफ डज नॉट इज इक्वल टू एफ ओ जी, ठीक है ना। और ये हो गया प्रूव्ड। हमें वैल्यू भी निकालना जी ओ एफ का और एफ ओ जी का, दोनों का वैल्यू हमने निकाला। अब प्रूफ भी करना था, ये दोनों इक्वल नहीं है, साफ साफ दिख रहा है इक्वल नहीं है, तो ये प्रूव्ड हो गया। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। चलिए तो अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 8, इसमें दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू 8x क्यूब, एफ एक्स डिफाइन किया हुआ 8x क्यूब, और जी एक्स दिया हुआ है एक्स टू दावर 1/3, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू दावर 1/3। ये एफ एक्स एंड जी एक्स दोनों दे रखा है। फाइंड गॉफ एंड फॉग, जी ओ एफ निकाला, एफ ओ जी भी निकालना, ठीक है। तो चलो पहले जी ओ एफ निकालते हैं। जी ओ एफ कैसे निकालेंगे? तो जी ऑफ क्या रखेंगे? एफ एक्स रखेंगे, ठीक है। अब एफ एक्स की वैल्यू कितना? 8x क्यूब है, तो यहाँ रख देंगे 8x क्यूब, ठीक है। अब देखो ये जो g के पास जाएंगे, जहां पे x है वहां पे 8x क्यूब डाल देंगे, तो जहां भी x है वहां पे 8x क्यूब डाल देंगे। तो 8x क्यूब हमने x की जगह डाला, तो पावर 1/3 तो रहेगा, तो पावर 1/3 आ गया, ठीक है। क्या लिख सकते हैं इसको? 8 को लिख सकते हैं 2, और इसको x 2x का होल क्यूब लिख सकते हैं। 8x क्यूब को 2x का क्यूब लिख दी, इसके पावर 1/3 है, तो ये 3 पावर कट जाएगा, क्या बचेगा? 2x बच जाएगा। तो हमारे सामने जी ओ एफ आ चुका है। अब एफ ओ जी निकाल लेते हैं। तो एफ ओ जी कैसे निकलेगा? तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स लिख देंगे, है ना। तो एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू, जी एक्स की वैल्यू एक्स क्यूब है, तो यहाँ पे रख दो एक्स टू दावर 1/3। अब एफ के पास जाएंगे, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे एक्स टू दावर 1/3 रखेंगे, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे एक्स टू दावर 1/3, तो 8 तो चुपचाप बैठेगा। जहाँ पे एक्स है उसके जगह हम क्या रखेंगे? एक्स के पावर 1/3 और इसके पावर क्यूब है, तो ये और ये कट जाएगा, क्या बचेगा? 8x बच जाएगा, है ना, 8x। तो एफ ओ जी भी हमारे सामने आ चुका है, ठीक है। और यही दोनों वैल्यू हमें निकालना था, और ये था क्वेश्चन नंबर 8। चेक कर लेते हैं एक बार।
2x एंड 8x, बिल्कुल सही है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो ये बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लो। इसमें दिया है फंक्शन वही R2R डिफाइंड किया हुआ है, f डिफाइंड किया हुआ है R2R एंड g भी डिफाइंड किया हुआ है R2R। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। अच्छा, अब यहाँ पे fx दिया हुआ है। fx क्या है? fx दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 2, हाँ ठीक है। और जी एक्स दे रखा है, जी एक्स दिया हुआ है जी एक्स है 3x माइनस 4, 3x माइनस 4, ठीक है। इस तरह दिया हुआ फाइंड गॉफ ऑफ एक्स एंड फॉग ऑफ एक्स, यही जी ओ एफ और एफ ओ जी निकालना है। तो देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जी ओ एफ ऑफ एक्स कैसे निकलेगा। तो यहाँ लिखेंगे जी, ब्रैकेट में लिखेंगे क्या, एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू दे रखा है, एफ एक्स की वैल्यू कितना है, तो एफ एक्स की जो वैल्यू है वो ये रहा। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। अब g के पास जाएंगे, जहाँ पे x है वहाँ पे ये सभी रखना पड़ेगा। तो यहाँ भी रखेंगे 3 इंटू जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, ये सब वैल्यू। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 और माइनस 4 ये पहले से है। इसमें मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे 3x स्क्वायर और प्लस 6x माइनस 9 माइनस 4। इसको और सॉल्व करेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 13। तो g ऑफ एफ एक्स तो आ गया है ना। अब निकालेंगे फॉग ऑफ एक्स, दूसरा नंबर एफ ओ जी ऑफ एक्स निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो एफ लिखेंगे, ऑफ का मतलब ब्रैकेट और यहाँ पे जी ऑफ एक्स। अब जी ऑफ एक्स की वैल्यू तो पता है, ये रहा 3x माइनस 4, तो यहाँ रख देंगे एफ ऑफ 3x माइनस 4। अब ये कैसे सॉल्व होगा, तो यहाँ पे f के पास जाएंगे, जहाँ पे x है वहाँ पे 3x माइनस 4 रखना पड़ेगा। तो इधर भी जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 3x माइनस 4 रखना पड़ेगा। यहाँ रखो तो यह जाएगा 3x माइनस 4 का स्क्वायर और प्लस में 2 इंटू 3x माइनस 4 और माइनस का 3। अब चेक कर लेते क्या और सॉल्व करके आंसर दिया है ना, क्वेश्चन नंबर 9 का, है ना, बिल्कुल सॉल्व करके आंसर दिया। तो सॉल्व कर लेते हैं। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 9x स्क्वायर प्लस 16 माइनस 2ab, 4 × 12 दूनी 24, यानी माइनस 24x हो जाएगा। और प्लस में 6x माइनस 8, है ना, प्लस में 6x और माइनस 8 माइनस 3। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 9x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 6x, तो क्या बचेगा, माइनस का 18x बचेगा। और 8 होते नहीं 11, 16 माइनस 11 तो माइनस का 5 बचेगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर होना चाहिए एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का, ठीक है। तो ये हमारा दोनों आंसर हो गया। तो चेक कर लेते हैं 9 का फर्स्ट, 9 का फर्स्ट है 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 13, सही है। अच्छा, अगला है 9x स्क्वायर माइनस 18x और यहाँ पे प्लस 5, अच्छा मिस्टेक हुआ है, हाँ ठीक है। 16 माइनस 11 तो प्लस 5 बचेगा ना, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 10, इसमें दिया लेट आर बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर इफ द फंक्शन एफ आर टू आर और जी भी आर टू आर है, ठीक है। देखो यहाँ पे फिर से एक फंक्शन दिया है जो आर टू आर है, एफ जो है वो आर टू आर रियल टू रियल है, और एंड जी भी डिफाइन किया हुआ है आर टू आर, ठीक है। और एफ एक्स जी एक्स दोनों दे रखा है। एफ एक्स क्या है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 में एफ एक्स दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एंड जी एक्स भी दे रखा है। जी एक्स क्या है, जी एक्स है 2x, ठीक है, ये है 2x। तो क्या क्या पूछा, पहला एफ ओ जी, दूसरा जी ओ एफ। पहला पूछा गया है एफ ओ जी, ठीक है। तो एफ ओ जी पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। कैसे निकलेगा देखो, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, जी एक्स की वैल्यू, जी एक्स की वैल्यू ये रहा 2x, तो यहाँ रख देंगे एफ ऑफ यहाँ पे 2x। अब एफ के पास जाएंगे, जहाँ पे x है वहाँ पे 2x रखना पड़ेगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2x रखना पड़ेगा। तो यह आ जाएगा 2x का होल स्क्वायर,
फिर 2x और प्लस 1, जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ 2x रख दी। इसको सॉल्व करेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और ये पहले का आंसर आ गया। अच्छा, दूसरा क्या पूछा है? दूसरा पूछा है दूसरा नंबर में गॉफ, जी ओ एफ, ठीक है। कैसे निकलेगा? जी ऑफ एफ एक्स लिखेंगे। अब जहाँ पे एफ एक्स है उसके जगह ये वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ पे जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब जी ऑफ ये कैसे निकलेगा? तो जी के पास जाएंगे, जहाँ पे एक्स रखा है उसके जगह ये वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ भी जहाँ पे एक्स रखा है वहाँ पे ये वैल्यू रख देंगे, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यह आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो जी ओ एफ भी निकल गया। अगला तीसरा क्वेश्चन पूछा है एफ ओ एफ, है ना। तीसरा पूछा है एफ ओ एफ, तीसरा है एफ ओ एफ। एफ ओ एफ का मतलब एफ ब्रैकेट में एफ एक्स, ठीक है, ये मतलब हुआ इसका। तो यहाँ पे एफ लिखेंगे, एफ एक्स की जगह क्या है? एफ एक्स की जगह ये वैल्यू है, तो यहाँ रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब क्या करेंगे? अब f के पास जाएंगे फिर से, और जहाँ पे x है वहाँ पे ये रखना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पे जहाँ जहाँ x है उसके जगह ये रखना पड़ेगा, तो इस वाले x की जगह रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। फिर प्लस इस वाले x की जगह भी क्या रखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और ये प्लस 1 पहले से, तो प्लस 1 एक और आ गया। इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर में तोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया। फिर प्लस में 2ab, तो 2 इंटू ए इंटू बी करेंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा। फिर प्लस 2bc, तो 2bc करेंगे तो 2x हो जाएगा, प्लस 2ca यानी कि 2x स्क्वायर आ जाएगा, है ना। 2ab 2bc 2ac हो चुका है। अब इसको कॉपी कर देते हैं, तो प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, 1 प्लस 1 2 हो गया। अब पहले पावर 4 वाले को लिखते हैं, तो एक्स टू दी पावर 4। अब क्यूब वाले को, तो क्यूब यहाँ पे सिर्फ एक ही जगह है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x क्यूब। अच्छा, अब पावर 2 वाले को लिखेंगे, तो यहाँ है 1 2 1 3 और 1 4, है ना, तो 4x टू दी पावर 2 आएगा। अब x वाले को लिखते हैं, तो यहाँ पे 2x है और यहाँ पे x है, तो ये हो जाएगा 3x। अच्छा, नंबर वाले को लिखते हैं, तो 1 प्लस 2 यानी कि 3 आ जाएगा, और ये इसका आंसर हो गया। तो एक बार एफ ओ एफ भी चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 का फर्स्ट सेकंड थर्ड कर लेते हैं। तीसरा चेक कर लेते हैं, एक्स टू दी पावर 4 2x क्यूब और 4x स्क्वायर और 3x प्लस 3, बिल्कुल सही आ रहा है। और इसका सेकंड वाला था 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 आना चाहिए था, है ना। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है, चेक कर लेते हैं एक बार हम लोग। जी ओ एफ 10 का सेकंड नंबर, 10 का सेकंड नंबर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 आया हुआ है, चेक कर लेते हैं एक बार। जी ओ एफ निकालना था, जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है। एफ एक्स की वैल्यू क्या है? एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, सही है ना। अब इसके जगह हम लोग रखेंगे, तो 2x की जगह रख देंगे कितना? अच्छा हाँ, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मिस्टेक था, हमने सही कर दिया, ठीक है। अच्छा, पहले का भी आंसर चेक कर लेते हैं, 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है ये। चलो एक क्वेश्चन और इसमें, चौथा नंबर। चौथा नंबर क्या है? जी ऑफ जी है ना, जी ऑफ जी, ये चौथा नंबर है। तो देखो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे जी ब्रैकेट में जी ऑफ एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे जी एक्स की वैल्यू क्या है? 2x है, तो यहाँ पे रख देंगे जी ऑफ 2x। अब जी के पास जाएंगे, जहाँ पे x है वहाँ पे जाएगा 2x रखना पड़ेगा, तो जहाँ पे x है वहाँ पे 2x रखेंगे, तो 2 इंटू 2x, तो क्या आ जाएगा? 4x आ जाएगा, तो ये इसका आंसर हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का 4 नंबर था, ठीक है। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। चलिए अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 11, कंसीडर्ड फंक्शन दिया हुआ है ना। इस बार नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइन किया हुआ है, एफ भी है एंड जी भी है, नेचुरल टू नेचुरल, ठीक है, सॉरी नेचुरल टू नेचुरल, एन बोले तो नेचुरल नंबर, ठीक है। अच्छा, एंड एच जो डिफाइन किया हुआ एच, वो है नेचुरल टू रियल। अच्छा, डिफाइंड एज एफ एक्स जी वाई और एच जेड तीनों दे रखा है। एफ एक्स दिया हुआ है
एफ एक्स इज इक्वल टू 2x है, एफ एक्स जो है वो 2x के बराबर है, जबकि जी ऑफ वाई जो है वो 3y+4 के बराबर है, जी ऑफ वाई 3y+4, और एच जेड जो है एंड एच जेड जो है वो साइन जेड के बराबर है। ठीक है, ये वैल्यू दे रखा है फॉर ऑल एक्स वाई जेड, यहाँ पे एक्स वाई जेड तीनों नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। तो बोला सो दैट एच ऑफ जी, हमें ये प्रूफ करना है, सो दैट एच ऑफ जी ऑफ एफ ये चीज़ें और बराबर होगा एच ऑफ जी ऑफ एफ, ये दोनों हमें इक्वल दिखाना है, हमें ये प्रूफ करना है ये दोनों इक्वल होगा। ठीक है, तो चलिए एक एक करके वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले LHS निकाल लेते हैं। LHS क्या है, एच ऑफ ब्रैकेट में जी ऑफ एफ, इसको सॉल्व करने के लिए पहले हमें जी ओ एफ निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, तो देखो जी ओ एफ कैसे निकालेंगे, तो देखो जी ओ एफ निकालने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा कि जी ब्रैकेट में एफ ऑफ, और एफ किसका फंक्शन है, एक्स का, तो यहाँ पे एक्स लिख देंगे। ठीक है, अब जी ऑफ एफ एक्स, तो एफ एक्स की वैल्यू कितना है 2x, तो यहाँ पर रख देंगे 2x। अच्छा, अब जी के पास जाएंगे, जहाँ पे y है वहाँ पे 2x रखेंगे, तो जहाँ पे y है वहाँ पे 2x रख देंगे, तो क्या हो जाएगा 3 × 2 यानी 6x+4 हो जाएगा। जहाँ पे y है वहाँ पे 2x रख देंगे तो 6x+4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जी और एफ आ गया। अच्छा, अब हमें निकाला एच ऑफ जी और एफ निकालना है। नाउ अब हम लोग LHS लेके चलते थे। LHS में क्या है, एच ऑफ जी ओ एफ है ना, जी ऑफ एफ। ठीक है, अच्छा ये जो जी ओ एफ है इसको हम लोग कुछ नाम देते हैं, कुछ नया नाम देते हैं इसको। इसका नया नाम क्या दे दिया जाए, पी एक्स है ना, पी एक्स इसका नाम देते हैं, पी एक्स। ठीक है ना, पी एक्स नाम दे सकते हैं, तो इसको हमने पी एक्स नाम दे दिया, तो यहाँ पे लिखेंगे एच ऑफ पी ऑफ एक्स। ठीक है, क्या लिखेंगे, एच ऑफ ब्रैकेट में पी ऑफ एक्स लिखेंगे इस तरह से, पी ऑफ एक्स ऐसे लिखेंगे। अच्छा, अब इसका मतलब एच के जगह एक पी एक्स जगह कितना, पी एक्स जगह 6x+4 है, तो यहाँ लिखेंगे 6x+4। अब यहाँ पे एच के पास जाएंगे, जहाँ पे जेड है वहाँ पे 6x+4 रख देंगे, तो यहाँ पे भी जेड है जहाँ पे, वहाँ पे 6x+4 रखना पड़ेगा, यहाँ लिखेंगे साइन 6x+4। तो ये इसका LHS आ गया। नाउ अब हम लोग RHS निकालेंगे, तो RHS निकालने के लिए एच ऑफ जी निकालना पड़ेगा। तो पहले एच ऑफ जी निकाल लो। एच ऑफ जी कैसे निकलेगा, तो एच ब्रैकेट में जी किसका फंक्शन है, वाई का, तो यहाँ पे जी ऑफ वाई बोल देंगे। ठीक है, अच्छा जी ऑफ वाई तो हमें दिया हुआ है क्या, 3y+4। अच्छा, अब एच के पास जाएंगे, जहाँ पे जेड है वहाँ पे 3y+4 रखेंगे, तो साइन के पास जाएंगे, जहाँ पे जेड है वहाँ पे 3y+4 रख देंगे। ठीक है, तो एच ऑफ जी तो आ गया। नाउ RHS निकालते हैं। RHS क्या है, अच्छा इसको भी कुछ मान लेते हैं, क्या मान लिया जाए, यहाँ पे पी एक्स मान लिए थे, तो यहाँ पे यू एक्स मान लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक अलग नाम दे दिए यू एक्स। अच्छा यू एक्स नहीं यू वाई नाम देना पड़ेगा, क्योंकि वाई में फंक्शन है ना, तो यू वाई दे दिए। चलो, तो इसका मतलब एच ऑफ जी की जगह हम यू ऑफ वाई भी रख सकते हैं। तो यहाँ देखो एच ऑफ जी और ऑफ एफ है, तो इसका नाम हम लोग यू दे सकते हैं, तो यू ऑफ एफ निकालना है समझो, इसका मतलब यू ऑफ एफ एक्स निकालना है। ठीक है, अच्छा यू ऑफ एफ एक्स निकालना है, तो इसका मतलब हम लोग एफ एक्स की वैल्यू रखेंगे, एफ एक्स की वैल्यू क्या है 2x है, तो यहाँ पे 2x रखेंगे। अब u के पास जाएंगे, तो u के पास जाएंगे जहाँ पे y है वहाँ पे 2x रख देंगे, तो यहाँ भी जहाँ पे y है वहाँ पे 2x रखेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन ब्रैकेट में 3 इंटू वाई की जगह कितना रखेंगे 2x, अब प्लस का 4, तो यहाँ पे देखो ये आ जाएगा साइन और ये आ जाएगा 6x+4। तो आप देखो कि जो हमारा RHS है और जो हमारा LHS है दोनों सेम आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS है ना, इज इक्वल टू कितना साइन ऑफ 6x+4, और ये हो गया प्रूव्ड, हमें प्रूफ करना था। ठीक है ना, तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। चलिए अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 12, लेट एफ डिफाइन किया हुआ R to R, एफ डिफाइन किया हुआ है R to R। ठीक है, अच्छा
एफ एक्स दिया हुआ है 2x-3, एफ एक्स दिया हुआ है 2x-3, 2x-3 एंड जी भी डिफाइन किया हुआ है आर टू आर, यानी दोनों फंक्शन रियल टू रियल है, ठीक है। डिफाइंड बाय जी एक्स भी दे रखा है, जी एक्स भी दे रखा है कितना, x+3/2, x+3/2 ये दे रखा है। अच्छा, सो दैट एफ ऑफ जी, है ना, हमें प्रूफ करना है, सो दैट क्या, एफ ऑफ जी इज इक्वल टू आई ऑफ आर, आई ऑफ आर इज इक्वल टू जी ओ एफ, ठीक है। सबसे पहले तो आप आई ऑफ आर समझ लो, आइडेंटिटी रिलेशन इसको बोलते हैं। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, तो देखो, अगर हमारा फंक्शन जो एफ एक्स जो है वो एक्स के बराबर आ गया तो इसको बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है, जो हम एक्स की वैल्यू देंगे वही हमारा एफ एक्स मिलेगा, इस तरह से, ठीक है। चलिए, तो अगर ये एक्स के बराबर आ गया तो हम लोग बोलेंगे कि आइडेंटिटी रिलेशन है, ठीक है। देखते हैं, चलिए सबसे पहले हम लोग निकालते हैं एलएचएस, है ना। एलएचएस क्या है, एफ ऑफ जी, ठीक है ना। तो एफ ऑफ जी कैसे निकलेगा, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स लिखेंगे इस तरह से। तो जी एक्स की वैल्यू दे रखा है कितना, ये वाला, तो यहाँ रखेंगे एफ ऑफ x+3/2, ठीक है। अब ये जो f की वैल्यू आया हुआ है इसको हम लोग उठा के कहाँ रखेंगे, x की जगह। तो यहाँ पे x है, जहाँ पे x है वहाँ पर रखेंगे x+3/2, तो यहाँ रखेंगे 2 इंटू, जहाँ पे x है वहाँ पर रखेंगे x+3/2, और ये हो जाएगा -3, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा x+3 -3, ये कैंसिल क्या आया, x, जो किसके बराबर है, आई आर के बराबर होता है, ठीक है ना। एफ एक्स इज इक्वल टू जो एक्स होता है इसी को आइडेंटिटी रिलेशन हम लोग बोलते हैं। तो देखो एल एच एस हो गया, आर एच एस निकालते हैं। आर एच एस, आर एच एस क्या है, आर एच एस है हमारा जी ओ एफ, जी ओ एफ। सॉल्व कैसे करेंगे, तो जी ब्रैकेट में एफ ऑफ एक्स लिखेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू दे रखा है कितना, 2x-3, तो यहाँ लिखेंगे 2x-3। अब जी के पास जाएंगे, जहाँ पे x है वहाँ पे 2x-3 रखना पड़ेगा, तो रखते हैं यहाँ पे। तो ये आ जाए कितना, जहाँ पे x है वहाँ पे 2x-3 रखेंगे, और प्लस में 3 ये पहले से है, डिवाइडेड बाई 2, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2x/2। तो यहाँ पे आप देखो x बचा जो कि आई आर के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि एल एच एस जो है, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस इज इक्वल टू आई आर के बराबर है ना। और ये हो गया प्रूव्ड। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा, है ना। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 13 में है, एफ डिफाइन किया हुआ ए टू बी, फंक्शन सच दैट ए टू बी, ठीक है। और एक और फंक्शन है जी, जी सच दैट बी टू सी, बी टू सी डिफाइन किया, B211 फंक्शन, है ना, B211 फंक्शन, ठीक है। ये दोनों कैसा है, 1 1 फंक्शन है। सो दैट हमें ये प्रूफ करना है, सो दैट जी ऑफ एफ, जी ऑफ एफ इज ऑल्सो अ 1 1 फंक्शन, इज ऑल्सो अ 1 1 फंक्शन। तो देखो पहले क्वेश्चन आप समझ लो ध्यान से, कि यहाँ पे बोला हुआ है कि जो f है ये एक 1 1 फंक्शन है, g भी क्या है, एक 1 1 फंक्शन है, दोनों 1 1 फंक्शन दिया हुआ है। हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो g और f होगा ये भी 1 1 फंक्शन होगा, ऐसा हमें प्रूफ करना है। तो देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है कि चूंकि गिवन में क्या है, गिवन में है कि f इज 1 1, f इज 1 1। अगर ये 1 1 है तो इसका मतलब ये होता है कि इफ एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2, हम लोग जब ऐसा ले करके चलेंगे तो क्या मिलेगा, x1 इज इक्वल टू x2 मिलेगा। क्योंकि 1 1 होने का मतलब ये होता है कि x के अलग अलग वैल्यू पे फंक्शन का वैल्यू अलग अलग मिलेगा। तो अब देखो ये दोनों फंक्शन बराबर हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जरूर x1 x2 बराबर रहा होगा, तभी ये दोनों बराबर हो सकता है। क्योंकि अगर x1 और x2 दोनों अलग अलग वैल्यू है
और चूंकि ये वन वन फंक्शन है तो फंक्शन की वैल्यू भी अलग अलग हो जाता है, उस केस में ये बराबर होगा ही नहीं। इसका मतलब fx1 अगर fx2 के बराबर है तो जरूर x1 x2 के बराबर रहा होगा, तभी ये वन वन फंक्शन कहलाएगा। अच्छा, एंड g इज वन वन, g इज वन वन, दोनों वन वन फंक्शन है। इसका मतलब ये हुआ कि इफ g ऑफ x1 इज इक्वल टू g ऑफ x2 हम लोग जब करेंगे तो क्या मिलेगा, x1 इज इक्वल टू x2 मिला होगा, क्योंकि g वन वन है और ये दोनों गिवन है। ठीक है, अब हमें ये प्रूफ करना है कि GOF भी वन वन होगा, तो हम लोग क्या करेंगे नाउ, अब हम लोग क्या लेकर के चल रहे हैं कि लेट कि GOF x1 है ना, ये हमने मान लिया कि g ऑफ x2 के बराबर है, और अगर यहाँ से x1 बराबर x2 ले आए तो ये प्रूफ हो जाएगा कि वन वन फंक्शन है। तो अब देखो इसको तोड़ते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे g ब्रैकेट में f ऑफ x1 लिखेंगे इज इक्वल टू g ब्रैकेट में f ऑफ x2 लिखेंगे। अब जरा आप सुनो कि चूंकि g कैसा फंक्शन है, g इज वन वन है, g वन वन है, इसका मतलब ये हुआ कि इस वैल्यू पे फंक्शन की ये वैल्यू और इस वैल्यू पे फंक्शन की g की वैल्यू दोनों इक्वल है। तो ये तो तभी पॉसिबल है जब क्या हो जाए, ये दोनों अंदर का वैल्यू इक्वल हो जाए। क्यों? क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो डेफिनेटली इन दोनों को इक्वल होना पड़ेगा। ऐसा क्यों? अगर ये अलग अलग हो गया तो फिर क्या दिक्कत होगा, अगर ये अलग अलग हो गया तो जी वन वन रहेगा ही नहीं। तो हमें ऐसा बोलना पड़ेगा कि जी के यहाँ पे जो फंक्शन की जो वैल्यू रखेंगे यहाँ पे दो अलग अलग वैल्यू पे फंक्शन का वैल्यू सेम आ जाएगा, है ना, तो ये तो वन वन नहीं रहेगा। जी को अगर वन वन होना है तो fx1 fx2 को बराबर होना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे fx1 इज इक्वल टू fx2। क्यों? तो लिखेंगे सिंस जी इज वन वन, जी इज वन वन, जी वन वन है इसलिए हमने ऐसा लिखा। ठीक है, चूंकि fx1 बराबर fx2 हम यहाँ पे इसलिए बोले चूंकि जी क्या है, वन वन है। अच्छा, अब आप बताओ fx1 बराबर fx2 है तो आपको पता है कि fx1 बराबर fx2 है तो x1 बराबर x2 होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे x1 बराबर x2। तो हमने क्या देखा, g ऑफ fx1 लेकर चले, g ऑफ fx2 लेकर चले और x1 बराबर x2 आया तो हम लोग बोलेंगे सो GOF इज वन वन, है ना, वन वन फंक्शन। और ये हो गया प्रूफ। हमें यही प्रूफ करना था कि GOF भी क्या होना चाहिए, वन वन होना चाहिए, प्रूफ करना था। उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में है इफ fx इज इक्वल टू एक्स प्लस सेवन, fx दिया हुआ है x प्लस सेवन और gx दिया हुआ है और gx दिया हुआ x माइनस सेवन। ठीक है, x प्लस सेवन और x माइनस सेवन, x बिलोंग्स टू r है। ठीक है, हमें निकालना f ऑफ g ऑफ सेवन निकालना है। ठीक है, तो देखो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे f ऑफ का मतलब ब्रैकेट और g ऑफ सेवन। ठीक है, अब g ऑफ सेवन कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे x से वहाँ पर सेवन रखना पड़ेगा, तो सेवन माइनस सेवन रखेंगे यानी f ऑफ सेवन माइनस सेवन, तो यहाँ आ जाएगा f ऑफ जीरो। अब f ऑफ जीरो कैसे निकलेगा, तो f के पास जाएंगे जहाँ पे x से वहाँ पर जीरो रखेंगे, तो यहाँ जीरो प्लस सेवन यानी कि जीरो प्लस सेवन, इसका मतलब सेवन इसका आंसर हो गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल था। चलिए 15 पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में देखो इसमें दिया हुआ फंक्शन डिफाइन किया हुआ आर टू आर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आर टू आर है तो। अच्छा अच्छा gx भी डिफाइन किया हुआ है, यहाँ पे gx भी डिफाइन किया हुआ है आर टू आर, ये दोनों आर टू आर डिफाइन किया हुआ है और fx gx दे रखा है। fx क्या है, fx है एक्स स्क्वायर प्लस टू, एक्स स्क्वायर प्लस टू, और gx है gx दिया है x अपॉन एक्स माइनस वन, एक्स अपॉन एक्स माइनस वन। क्या पूछा गया है, फाइंड f ऑफ g एंड g ओ f, है ना, क्या क्या फाइंड करना, फाइंड f ऑफ g एंड g ओ f, ये दोनों तो फाइंड करना ही करना है, और भी कुछ फाइंड करना, f ऑफ g ऑफ टू भी फाइंड करना है। ठीक है, और g ओ f
ऑफ 3 ये भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये 4 चीज़ें फाइंड आउट करना है। तो चलिए एक एक करके वैल्यू सॉल्व करते हैं। तो अच्छा, ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, 15 है, सॉरी ये 14 था। चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले निकालते हैं किसको, एफ ऑफ जी को। तो देखो एफ ऑफ जी निकालने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स लिखेंगे, ठीक है। तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू दे रखा है, जी ऑफ एक्स की वैल्यू ये रहा, एक्स अपॉन यहाँ पे लिखेंगे एक्स अपॉन एक्स माइनस 1। अब एफ के पास जाएंगे, एफ के पास जहाँ पे एक्स है उसके जगह एक्स ऑफ एक्स, एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 रखेंगे। जहाँ पे एक्स है वहाँ पे क्या रखेंगे, एक्स अपॉन एक्स माइनस 1, और इस पे स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर डालेंगे, और ये हो जाएगा प्लस में 2। तो एफ ऑफ जी तो निकल गया, ठीक है। अच्छा, ये तो वैल्यू निकालना तो ये हमने निकाल दिया। इसके बाद हमसे क्या पूछा गया था कि जी ओ एफ निकालिए। तो जी ओ एफ निकालने के लिए हमें लिखना पड़ेगा जी ऑफ ब्रैकेट में एफ एक्स। अब यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू दे रखा है, एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2 किसके साथ बैठेगा, जी के साथ। अब जी के पास जाएंगे, जहाँ पे x है वहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2 रखेंगे, है ना। जहाँ पे x है वहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2 रखेंगे, जहाँ पे x है वहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2 रखेंगे, और ये -1 पहले से था। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये जी ऑफ एफ की वैल्यू भी आ गया। अब दो चीज़ें तो निकल गया, तीसरी चीज़ें ये है, तीसरी चीज़ें क्या है, एफ ऑफ जी ऑफ 2, एफ ऑफ जी ऑफ 2 निकालना है। तो लिखेंगे एफ ऑफ जी ऑफ 2 लिखेंगे। थोड़ा सा नॉइस आ रहा होगा, है ना, वो एक्चुअली छठ का फेस्टिवल है तो ये साउंड आ रहा है ना। चलिए एफ ऑफ जी ऑफ 2, जी ऑफ 2 कैसे निकलेगा, तो जी के पास जाएंगे, जी के पास जहाँ पे एक्स है वहाँ पे 2 रखेंगे, तो 2 अपॉन 2 माइनस 1, है ना, क्या रखेंगे। अच्छा, एफ ऑफ जी तो डायरेक्ट निकला हुआ था, एफ ऑफ जी यहाँ पे, तो इसी पे एक्स की जगह 2 रख देंगे तो एफ ऑफ जी ऑफ 2 निकल जाएगा, ठीक है ना। इतना करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो चलो इसको निकालते हैं। तो जहाँ पे एक्स, यही तो एफ ऑफ जी है, एफ ऑफ जी है, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे 2 रखना है तो रख दो। तो 2 अपॉन 2 माइनस 1, और इसका स्क्वायर आ जाएगा और प्लस का 2। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 2 2 जा 4, 4 2 6 आ जाएगा, है ना, तो ये 6 आ जाएगा। अच्छा, अब जी ऑफ एफ ऑफ -3 निकालना है ना, ये निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो इसके पास जाएंगे, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे -3 रख देंगे। तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 9 + 2 अपॉन -3 का स्क्वायर 9 + 1 कितना आ जाएगा, 11/10 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये सभी का वैल्यूज निकल चुका है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज हुआ कंप्लीट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।